हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स का गाला क्वेश्चन पेपर 2 का सॉल्यूशन यहां पे सोल्व करेंगे हम। ठीक है, सेक्शन सी हम यहां पे सोल्व करने वाले हैं। सेक्शन ए भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। GSCB बोर्ड इंग्लिश मीडियम 2021। सेक्शन सी में आपको यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं। 9 में से हमें कोई भी 6 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। एवरी क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी का। 37 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है आपको यहाँ पे, वेरीफाई दैट 1, 3 एंड 4 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x⁻³ माइनस 8x² प्लस 19x माइनस 12। सबसे पहले तो आपको वेरीफाई करना है कि जो 1 है, 3 है एंड 4 है, ये जीरो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। देन हमें वेरीफाई करना है जीरो के एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम ए वाला पहला क्वेश्चन इसके अंदर हम सोल्व कर लेते हैं। वेरीफाई कर देते हैं कि ये 1, 3 एंड 4 पूरे यहाँ पे जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख देते हैं। px इज इक्वल टू x⁻³ माइनस 8x² प्लस 19x एंड माइनस 12। 1 बाई 1 हम x की जगह पे पहले 1 पुट करेंगे, फिर 3 एंड 4। अगर जीरो आता है तीनों में तो बोल देंगे कि ये क्या है, यहाँ पे इसका जीरो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे p ऑफ 1, x की जगह पे हमें क्या करना है, 1 पुट करना है क्योंकि यहाँ पे भी हमने किया। तो 1⁻³ माइनस 8 x की जगह पे 1 स्क्वायर आ गया प्लस 19 x की जगह पे 1 एंड 12 हो जाएगा। देन 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस 8 इंटू 1 का क्यूब करोगे तो 1 इंटू 8 दैट इज 8 ही होगा। देन प्लस 19 इंटू 1 दैट इज 19 एंड माइनस 12 आपका आ गया। प्लस प्लस वाले को ऐड कर दो तो 1 प्लस 19 दैट इज 20, ए माइनस ए भी माइनस, माइनस 8 माइनस 12 दैट इज 20 बट माइनस में। तो 20 प्लस में एंड माइनस 20 दैट इज 0। तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे p ऑफ 1 जो है ए 0 आ गया। दैट्स वाई ए इसका क्या है, 0 है अभी हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन है। इसी तरह हम फाइंड कर लेते हैं जो है 3 का। 3 इसका है पॉलिनोमियल p ऑफ, दैट मीन्स p ऑफ 3 फाइंड कर लेते हैं। अगर 0 आता है तो ये भी इसका 0 होगा। ठीक है, तो p ऑफ 3 के लिए हम क्या करेंगे, p ऑफ 3 इसी इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करना है। तो देखो x की जगह पे 3 पुट कर दो तो 3⁻³ माइनस 8 3 स्क्वायर प्लस है 19, यहाँ पे x की जगह पे 3 माइनस 12। नाउ 3 का आप क्यूब करोगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है। देन 8 यहाँ पे 3 का क्यूब करोगे 3 3 जा 9 प्लस 19 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 19 3 जा 57 माइनस 12। देन 27 माइनस 8 9 जा आपका क्या होता है यहाँ पे 72 प्लस 57 माइनस 12। अब देखो प्लस प्लस वाले को पहले ऐड कर लो। प्लस 27 है प्लस यहाँ पे आपका 57 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 एंड 7 4 1 कैरी, ठीक है 14 1 कैरी 5 2 7 7 एंड 1 8 हो जाएगा। माइनस अभी माइनस ए माइनस साइन तो माइनस का आएगा बट ऐड हो जाएंगे। 2 एंड 2 4, यहाँ पे 1 एंड 7 8, तो 84 प्लस में एंड माइनस में 84, तो क्या हो जाएगा ये 0। दैट मीन्स p ऑफ 3 भी आपका यहाँ पे 0 आ गया। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं p ऑफ 4। p ऑफ 4 तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं p ऑफ 4। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x की जगह पे 4 पुट कर देना है। तो 4⁻³ माइनस 8 इंटू 4 का स्क्वायर देन प्लस 19, यहाँ पे 4 आ जाएगा x की जगह पे एंड माइनस 12 आपका। 4 का क्यूब करो 4 4 जा 16, 16 4 जा क्या होता है यहाँ पे 64। ठीक है, नेक्स्ट माइनस 8 का यहाँ पे 4 के साथ 4 का स्क्वायर कर दो तो 4 4 जा आपका यहाँ पे हो जाता है 16। देन प्लस 19 4 जा यहाँ पे 76, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देन माइनस 12, अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना बाकी है। ठीक है, इन दोनों को तो 64 माइनस 8 का आप मल्टीप्लाई 16 के साथ करो या फिर 16 का 8 टाइम आप टेबल बोल दो तो 16 8 जा होता है 128 प्लस 76 माइनस 12। नाउ अब जो प्लस प्लस है उनको ऐड कर दो, 64 एंड 76 को ऐड कर देते हैं तो 6 एंड 4 जो है वो 10 हो जाएगा, 10 का 0 1 कैरी, 7 एंड 6 यहाँ पे 13 में 1 ऐड कर दोगे तो
14, तो 140 आ गया। माइनस ये भी माइनस दोनों माइनस माइनस को ऐड कर दो, तो 8 में 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, 0 हो जाएगा उसका। 1 एंड 2 3, 3 एंड 1 4, एंड ये हमारे पास 1 ऑलरेडी है। 128 में 12 को ऐड कर सकते हो आप, तो 140 आएगा। तो 140 प्लस में और माइनस में, तो ये आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स P ऑफ 4 भी आपका 0 आ गया। हेंस हम यहाँ पे वेरीफाई कर दिए कि जो ये 1 यहाँ पे 1 3 एंड 4 है वो 0 है कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस 1 3 एंड 4 आर द जीरोज ऑफ गिवन जो है गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरा हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया क्या गया था, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, इस जीरो जो हमारे हैं इनके बीच में एंड कोफिशिएंट के बीच में हमें यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। इसको देखो, सबसे पहले जब भी आपको क्यूबिक पोलिनोमियल दिया तो हम 3 तरह से वेरीफाई करते हैं। एक तो सम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे करते हैं जीरोज, देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एंड लास्ट आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो इस तरह से वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज कर लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक को हम अल्फा भी बोल देंगे, एक को बीटा, एक को गामा। तो P ऑफ 1 हमारा जो है यहाँ पे उसको अल्फा बीटा यहाँ पे लिख सकते हो। अल्फा हमारा क्या हो गया, ये हो गया 1, बीटा जो हमारा दूसरा था, एंड गामा हमारा 4 हो गया, इस तरह से, ठीक है। नाउ अब देखो, अब ये तीनों को हमें ऐड करना है, तो 1 + 3 + 4 ऐड कर दो। तीनों को ऐड करेंगे तो 1 + 3 4, 4 एंड 4 आपका 8 आ गया। अब इसको हम यहाँ पे कोफिशिएंट से इस तरह से करते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू लिख सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला तो होता है सम ऑफ जीरोस का -b/a होता है। अब इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करके इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो -b, तो यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर ABC पहले लिख लें। हमारे पास जो क्यूबिक पोलिनोमियल था उसका ABC राइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू देख सकते हो इसके जो कोफिशिएंट है 1, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू 19 एंड d इज इक्वल टू आपका है -12। तो हमने यहाँ पे ये लिख देना है, सबसे पहले a b c एंड d लिख देना है। अब देख सकते हो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे हमारे इक्वेशन का है और -8 है b की वैल्यू पुट कर दिया। a हमारे पास 1 है, तो माइनस माइनस प्लस एंड 8/1 दैट इज 8। तो ये दोनों आपके वेरीफाई हो गए, ठीक है। सम ऑफ जीरोज हो गए। नाउ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं जैसे कि अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, एंड लास्ट में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा एंड गामा को, अल्फ़ा गामा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो सबसे पहले अल्फ़ा हमारे पास क्या है, यहाँ पे देख सकते हो अल्फ़ा एंड बीटा को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 3, देन प्लस है बीटा एंड गामा को, तो 3 × 4, लास्ट आपका गेमा एंड अल्फ़ा को, तो दैट मीन्स 4 × 1। तो 3 × 1 = 3, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4। तो इन सबको ऐड कर दो, तो 12 एंड 3 15, 15 में 4 ऐड करोगे तो 19 आपका आ गया ना। अब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट यहाँ पे फॉर्मूले की वजह से कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा बीटा गेमा प्लस अल्फ़ा गेमा इज इक्वल टू होता है, हमारे पास फॉर्मूला है इसका c/a, ठीक है। a हमारे पास क्या आ गया c/a। अब c हमारे पास देख सकते हो क्या है, c है 19 एंड a हमारे पास 1 है, तो 19/1 क्या हो जाएगा आपका 19। बोथ आर सेम, ये भी वेरीफाई हो गया। नाउ लास्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम किस तरह लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गेमा, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा हम इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है -d/a, ठीक है। पहले तो हम इसको कर लेते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई, फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अल्फ़ा हमारे पास है 1, बीटा हमारे पास 3 एंड गेमा हमारे पास 4 है, तो 1 × 3 दैट इज़ 3, 3 एंड 4 दैट इज़ 12 आपका आ गया। देन हम यहाँ पे फॉर्मूला से अल्फ़ा बीटा एंड गेमा दैट इज़ -d/a। अब माइनस हमारे फॉर्मूला का d की वैल्यू हमारे पास -12 है, तो अंदर -12 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 1। तो अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12/1 दैट इज़ 12, ये आपका आ जाएगा। तो देख सकते हो इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 37 को। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट वी कम ऑन 38 क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं अब हम।
बोला गया इसमें फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इसका आपको सबसे पहले जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड हो जाए देन बोला है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल। एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल और जीरो के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको पहले से जीरो दिया गया था, जीरो को भी आपने वेरीफाई किया, देन आपने क्या किया है, रिलेशनशिप ये वाला वेरीफाई किया था। बट वो जो इक्वेशन था वो हमारा था क्यूबिक पोलिनोमियल और ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में उतना बड़ा नहीं होगा, आराम से सिंपल है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, इसको इक्वल में हम जीरो ले लेंगे क्योंकि हमें जीरो फाइंड करना है इसके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इस पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा मतलब यहाँ पे। अब हमें क्या करना है इसको, देखो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे 4 3 जा 12 है, तो अगर आप 4 एंड 3 को ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, तो डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो। तो 4x माइनस 3x लिखेंगे तो 4 एंड 3 ऐड होंगे और माइनस में आएंगे 7x हो जाएंगे, ठीक है, प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें से कॉमन ले लो, तो यहाँ से देखो x कॉमन लिया तो x माइनस 4 बचा। अब यहाँ से हम -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x और ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा 4, x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा ये x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों को एक एक करके जीरो ले लेना है, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब 4 को इस साइड लेके जाओ राइट साइड, तो माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस, दैट मीन्स x इज इक्वल टू आपका 4 आ गया। इसको भी इस साइड लेके जाओ तो x इज इक्वल टू आपका यहाँ पे प्लस में 3 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई 4 एंड 3। अब हमको सिंपली इसमें क्या करना है, इसका वेरीफाई करना है कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो। तो सबसे पहले हमें इसमें देखो ओनली क्या आएगा आपका, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, एक पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं यहाँ पे। सम ऑफ जीरो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, इसमें गेमा नहीं होता है, वो क्यूबिक में होता है गेमा, तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अब इसमें अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू होता है 7। नाउ अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स सम ऑफ जीरो हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस हमारे फॉर्मूला का एंड बी की वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले ए बी लिख दें, तो ए इज इक्वल टू देख लो इस इक्वेशन में से हम लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 1, बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू आपका +12। ये हमारे ए बी सी की वैल्यू हो गई। पुट कर देना है हमें, बी की वैल्यू देख सकते हो -7 एंड ए की वैल्यू है 1। अब इन दोनों को जब वो करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स 7/1, तो क्या हो जाएगा ये 7, तो ये वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ गए। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कर देना अब हमें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, जो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का मतलब अल्फ़ा बीटा मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अल्फ़ा हमारे पास इस देख सकते हो क्या है, इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, एक को बीटा ले लेते हैं, तो दैट मीन्स 4 × 3, तो 4 × 3 कितना आ गया 12 आ गया ये आपका। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा बीटा हम फॉर्मूला की वजह से लिखे तो c/a, सी की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी है, 12/1 क्या होता है आपका यहाँ पे 12, तो दोनों देखो इक्वल आ गए, ठीक है। तो हेंस हमने यहाँ पे इसको इस तरह से वेरीफाई कर दिया। तो ये हमारा हो गया 38 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व। नाउ 39 में देख लेते हैं क्या करना है। 39 का क्वेश्चन भी सिंपल है, इजी है। 39 में आपको क्वेश्चन में बोला गया है सोल्व द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपको यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, x + y इज इक्वल टू 14 एंड x - y इज इक्वल टू 4 बाय द मेथड ऑफ यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं। x + y आपको गिवन है जिस इज इक्वल टू 14 है, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और हमारे पास है यहाँ पे x - y इज इक्वल टू 4 है, इसको इक्वेशन नंबर 2। नाउ x एंड y को हम क्या करते हैं, इसमें से देखो सब्सटीट्यूशन बोला गया है, इसलिए हमें एक की वैल्यू क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में से फाइंड करके दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें एक की वैल्यू मिल जाएगी। बाद में उस वैल्यू को दूसरे कोई भी इक्वेशन में रख के पुट कर सकते हैं, वहाँ पे हमें y या फिर x मिल जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए इसको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को हम ले लेते हैं 2, तो इसको हम लिख देंगे x - y इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू ये y इधर चला जाएगा तो 4 + y आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा 4 + y हो गया। नाउ अब इस x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ
पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या है 14। तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 प्लस y और ये ऑलरेडी y है इज इक्वल टू 14। नाउ यहाँ पे 4 प्लस y 2 टाइम है तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 14। नेक्स्ट अब 4 को राइट साइड लेके जाते हैं तो 2y इज इक्वल टू, क्योंकि हमें y फाइंड करना है तो 14 माइनस 4, देन 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 करोगे तो आपका 18 आ जाएगा। नाउ y की वैल्यू फाइंड करना है तो दैट मीन्स 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये y की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ से 5। ठीक है, 2 5 जा 10 होता है। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब इसको हम पुट कर देते हैं कोई भी एक इक्वेशन में। सपोज मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ, y की मिल गई तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको करोगे। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन आपका 3 है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे y देखो 4 रहा, y की वैल्यू 5 है, हमने पुट कर दिए तो 4 प्लस 5 दैट इज़ 9। तो यहाँ पे आपके x की वैल्यू मिल गई है, आपका y की वैल्यू एंड यहाँ पे हमें x की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट होता है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे बोला गया है अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर जाती है, ट्रेवल करती है, टोटल डिस्टेंस 360। अब आगे बोला गया है इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अब इसकी स्पीड जो थी वो एक्चुअल स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाती है। जैसे सपोज 5 थी तो 5 और बढ़ गई, दैट मीन्स 10 किलोमीटर हो गया। बट कब इट वुड हैड टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अब क्या किया, जब उसको इस दैट मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बढ़ा के जब उसको लेके जाया गया ट्रेन को, तो क्या हुआ 1 आवर पहले ही वहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँच गई। देन बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ पे फाइंड करना है। तो सिंपल है, सबसे पहले हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करने के लिए हम कोई भी कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले, तो एक्चुअल स्पीड बाद में फाइंड करेंगे। तो लेट बी स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, इसको हम कुछ भी ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में लेना है। नाउ अब आपको पता है यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम पहले इसके जब x किलोमीटर से जा रही थी वो, तो यहाँ पे कितना टाइम उसको लगा वो फाइंड कर लेते हैं। हमें टोटल डिस्टेंस दिया गया d इज इक्वल टू हमको 360 किलोमीटर दिया है। ठीक है, स्पीड में हमने कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे कंसिडर कर लिए x। तो इसके लिए टाइमिंग क्या हुआ, तो इसके लिए हम टाइमिंग लिखेंगे। टाइम यहाँ पे t1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो यहाँ पे t को इधर ले जाओ, इधर आ जाएगा, दैट मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगा इसका, स्पीड। अब डिस्टेंस यहाँ पे पुट कर दो, क्या है डिस्टेंस देख सकते हो, टोटल 360 किलोमीटर गए, स्पीड थी x किलोमीटर की स्पीड से, तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, जो t1 की वैल्यू आ गई। नाउ अब इसकी स्पीड बढ़ा दी गई। इफ़ स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज की गई, इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई। इसकी स्पीड जब बढ़ा दी गई तो पहले x थी, x में 5 ऐड कर दो, जैसे 4 हो तो 4 में 5 ऐड करते हो, ऐसे हम x में 5 ऐड कर देंगे, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से भी हम देखो टाइम फाइंड कर सकते हैं, कितना टाइम लगा, तो इसको हम t2 टाइम बोल देते हैं। तो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर ही उसको जाना है, बट स्पीड हमारा यहाँ पे चेंज हो गया x प्लस 5, तो हम इसको रख देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, नाउ t1 माइनस t2 कर देते हैं, क्योंकि हमें बोला है पहला जब वो स्पीड जा रहा था, ठीक है, पहला बोला कि पहले वो जो स्पीड से जा रहा था, जब 5 किलोमीटर बढ़ा दिया गया स्पीड, वो 1 आवर पहले पहुंच जाता है। दैट मीन्स अगर उसकी स्पीड हमारे पास t1 है, t1 माइनस t2 करेंगे तो 1 आवर वो पहले पहुंच जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे तो T1 माइनस T2, तो T1 हमारे पास देख सकते हो कि कितना है, इसकी वैल्यू रख दो 360 डिवाइडेड बाई एक्स है। देन माइनस T2 की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 है इज इक्वल टू 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू इसके अंदर से फाइंड करना है, वही हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा। ओके, तो देखो इसको हमें एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स है, एक्स प्लस 5 नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो 360 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5 माइनस 360 और ये मल्टीप्लाई होगा एक्स डिवाइडेड बाय बचेगा आपके पास एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, देखो अब आगे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 360 इंटू एक्स तो 360 एक्स हो जाएगा, प्लस 360 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 में 0 का 0, यहाँ पे 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 3 जा 15, 15 एंड 3 18, दैट मीन्स 1800 आ गया। माइनस 360 को x के साथ 360 एक्स। नाउ अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, ठीक है, या फिर चलो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका x के साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5 इंटू एक्स दैट इज 5x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देख सकते हो ए प्लस है 360x, ए माइनस है कट गए। अब इसको इस साइड लेके जाओ, यहाँ पे बचा 1800 इज इक्वल टू, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे इस 1800 को इस साइड ले जाएं तो इधर 0 बच जाएगा, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड ए आ जाएगा इधर तो माइनस 100, यहाँ पे 1800 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको इस सॉल्व करना है, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आपको आता है। तो देखो अगर हम क्या करें 40 एंड 45, अगर हम इसको यहाँ पे 45 एंड 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1800 आता है, और 45 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा, तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 45x माइनस 40x, अब देन माइनस आपका 1800 है इज इक्वल टू 0। नाउ x कॉमन ले लो, तो इसमें x प्लस क्या बचेगा 45, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे 40, तो यहाँ से x, यहाँ से क्या आज का प्लस 45 बचेगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 1800 आएगा। तो अब आपने यहाँ से 40 बाहर ले लिया तो यहाँ पे 45 ही बचने वाला है। नेक्स्ट x प्लस 45 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 45 एंड लास्ट इसमें बचा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या करो 1/1 0 ले लो, तो वह x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, और हो सकता है x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे राइट साइड तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आई माइनस 45, और यहाँ से x इधर जाएगा तो माइनस 40, वो उस साइड हो जाएगा तो प्लस में तो 40। अब किसी की भी स्पीड माइनस में पॉसिबल नहीं है, सो x इज इक्वल टू माइनस 45 नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो द ट्रेन दैट मीन्स स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, यही हमसे पूछा गया था। ओके स्टूडेंट, तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे देखते हैं। 41 वाला जो एक क्वेश्चन है आपका पेपर 1 में भी दिए गए 42 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1-5 एंड बी -4 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। हमें रेशियो फाइंड करना है जिसमें से ए जो है, जो आपको पॉइंट दिया गया है, इससे जो लाइन सेगमेंट यहाँ पे इससे ज्वाइन होता है वो एक्स एक्सिस को मान लो डिवाइड करता है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, हमें उसका कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट यहाँ पे जो है रेशियो, लेट बी रेशियो k/1, ठीक है। हम इसको k/1 ले लेते हैं, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस से बोला गया है, वाई एक्सिस बोलता है तो वहाँ पे 1:k लेते फिर। सो यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते, तो हमारे पास a क्या है 1-5 एंड b क्या है -4 5। इस पॉइंट को क्या कर रहा है ये, यहाँ पे k/1 के रेशियो में जब डिवाइड करेगा तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पे उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास सपोज ये पॉइंट हो गया, हमारे पास ले लेते हैं कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। कोई एक पॉइंट पे यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे p ले लेते हैं, सपोज p(x, y) इज इक्वल टू यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है m
x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देन y के लिए सेम होता है my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया। नाउ अब हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको 0 ले सकते हैं, ठीक है, इसको हम 0 कंसिडर करेंगे, आगे देखते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो m1 हमारे पास क्या है, k है, x2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे x2 देख सकते हो -4 है, तो -4 कंसिडर कर लेना है, प्लस m2 हमारे पास 1 है, x1 हमारे पास 1 है यहाँ पे, ठीक है। देन डिवाइडेड बाई आप लिखोगे m1 प्लस m2 दैट मीन्स k प्लस 1। यहाँ पे m1 हमारे पास क्या है, k है, y2 हमारे पास क्या है, 5 है, प्लस यहाँ पे आपका क्या होता है m2, तो m2 हमारे पास 1 है एंड y1 हमारे पास है -5। देन m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब x एक्सिस से बोला गया तो y को हम यहाँ पे 0 कंसिडर कर लेंगे क्योंकि हमारा ये हो जाएगा। तो p ऑफ इसको अगर सपोज मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा x, क्योंकि x हमें फाइंड ही करना है x एक्सिस से। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो -4k प्लस 1 हो जाएगा डिवाइड बाई k प्लस 1। यहाँ पे 5k माइनस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब देख सकते हो यहाँ पे p जो x0 है तो इसकी हम यहाँ पे कंपेयर करके ही पहले तो k फाइंड कर लेंगे, बाद में हम x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। सो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5k माइनस 5 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा k प्लस 1। ये रहा y, ये भी y कोऑर्डिनेट है, दोनों इक्वल होने चाहिए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 5k प्लस 5, यहाँ पे -5। अब 5 को इस साइड ला दोगे तो 5k इज इक्वल टू आपका 5 होगा। नाउ अब इसको k इज इक्वल टू फाइंड करो 5/5। अब यहाँ पे 5 से 5 कट गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, दैट मीन्स k की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 1। अब k की इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे दोनों। यहाँ पे तो आपको पता है 0 ही आने वाला है, ठीक है, ये वाला 0, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको p ऑफ x0 इज इक्वल टू, हम सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू है तो फाइंड करना चाहे तो कर सकते हैं या फिर दोनों रख दो आप। तो देखो -4k की वैल्यू है 1 प्लस 1, k हमारे पास 1 प्लस 1। यहाँ पे भी 5k की वैल्यू है 1 -5 डिवाइडेड बाई k 1 प्लस 1। -4 देखो -4 1 जा -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया हमने 1 प्लस 1। देन 5 1 जा 5 एंड -5 ऑलरेडी है, देन 1 प्लस 1 2। नाउ -4 एंड प्लस 1 दैट इज -3/2, और ये -5 एंड प्लस 5 -5 0 एंड 0/2 इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो हम इसको कोऑर्डिनेट बोल देंगे, हमारे क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेट -3/2 एंड 0 आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 हमारा कंप्लीट होता है। 42 देखते हैं अब हम। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। आपको यहाँ पे गिवन है a 25 एंड b 919 इन द रेशियो ऑफ 4:3। हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट जिस जो मान लो लाइन सेगमेंट को जो यहाँ पे ज्वाइन कर रहा था ए बी को इन द रेशियो ऑफ यहाँ पे डिवाइड कर रहा था जो 4:3 के। तो a हमारे पास है 25 एंड b है हमारे पास 919। तो देखो इसमें से हमारे पास x1 y1 मिल जाएगा, x2 देखो x1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 एंड y1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से हम अगर इसमें से बात करें तो ये रहा 5। इसके अंदर से हमें x2 एंड y2 मिल जाएगा, x2 हमारे पास 9 है, y2 हमारे पास 19 हो जाएगा। तो m1 m2 भी हमारे पास है, देखो रेशियो है, तो ये 4, ये हमारे पास 3। तो कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ हमारे पास फॉर्मूला होता है xy इज इक्वल टू यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस यहाँ पे m2 y कोऑर्डिनेट का। तो यही सेम m1 x2 की जगह y2 आ जाएगा प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सम है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करना है, कैलकुलेशन करना है। तो m1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, x2 हमारे पास 9 है, प्लस m2 3, x1 दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 हमारे पास 4 है, m2 हमारे पास क्या है 3 है, कोमा m1 दैट इज़ 4
y2 हमारे पास क्या है यहाँ पे 19, देन प्लस m2 हमारे पास 3 है एंड y1 दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट मीन्स m1 हमारे पास क्या है 5, सॉरी m1 हमारे पास क्या है 4 एंड m2 हमारे पास 3 है। इस तरह से हमने कर दिया। नाउ अब इन सबको सोल्व कर लेना है। तो 4 9 जा 36, 3 2 जा 6, 4 एंड 3 7 कोमा, तो 19 4 जा 76 प्लस 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 दैट इज 7। नेक्स्ट आगे के स्टेप में इन दोनों को ऐड कर दो। तो 36 प्लस यहाँ पे 6 ऐड करोगे तो 42/6 हो जाएगा, कोमा 76 में यहाँ पे 15 ऐड करोगे तो 6 एंड 5 11 का 1 कैरी, 7 एंड 1 8 हो गया, 1 कैरी था वो 9, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें कट कर देना है। तो जब आप 42 को यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से 6 क्या होता है 42 एंड 13 7 जा 91 होता है, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 13। तो यहाँ पे एक्स वाई का कोऑर्डिनेट जो है वो आपके आ गए यहाँ पे 6 एंड 13। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो 42 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे बोला गया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अस राइट एंगल एट द सेंटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड माइनर यहाँ पे मेजर सेगमेंट आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले सेगमेंट देखो, जो कॉर्ड से आपको पार्ट यहाँ पे मैं फिगर बना दिया हूँ। तो सबसे पहले आपको एक 10 सेंटीमीटर का एक सर्कल यहाँ पे दैट मीन्स ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे तो इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा और इसके अंदर आपको एक राइट एंगल बनाना है। तो मैंने यहाँ से यहाँ पे करके एक राइट एंगल बना दिया, ये मेरा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, और इसको मैंने जब ज्वाइन किया राइट एंगल तो ये हमारा क्या मिल गया, ये माइनर सेगमेंट, ये हमारा है माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये हमारा माइनस सेगमेंट हो गया जिसको मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया। और इसके अलावा जो भी पार्ट बचा उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखो माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो माइनर सेगमेंट है इसको फाइंड करने के लिए हमें ये यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल पार्ट है दैट मीन्स सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको मैं नेम दे देता हूँ AB। तो AOB हमारे पास जो ये सेक्टर है इसको फाइंड करना पड़ेगा। उसमें से इस ट्रायंगल को निकाल देंगे तो ये हमारे पास छोटा सा पार्ट हमको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। बाकी का चीज़ें बाद में बताते हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो और ये आपको रेडियस गिवन है तो 10 यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे भी 10 आपका है। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू होगा यहाँ पे एरिया ऑफ यहाँ पे सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर देन माइनस इसमें से हम इस ट्रायंगल को निकाल दे राइट एंगल को, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB भी लिख सकते हैं इसको। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री। ठीक है, इंटू πr²। r हमको गिवन है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। एंगल भी देख सकते हो राइट एंगल है दैट मीन्स ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री है। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो राइट एंगल है इसमें हम 1/2 2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा क्या हो गया OB, हाइट हमारे पास OA हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। तो थीटा की वैल्यू रख दो 90 डिवाइडेड बाई 360। देन पाई की वैल्यू यहाँ पे बोला गया है टेक 3.14, तो इसको 3.14 एंड अपॉन में हम क्या करते हैं पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। देन r² है तो इसको हम 10 × 10 लिख सकते हैं, r × r। देन इसको 1/2 OB की वैल्यू भी हमारे पास 10 है एंड OA की वैल्यू भी हमारे पास 10 है, हम पुट कर देंगे। तो देखो 0 से A0 कट गया, A0 से A वाला 0 कट गया, यहाँ पे इसको भी कट कर देते, A0 से A0 कट गया। देन 9 4 जा 36 होता है। ठीक है, तो हमारे पास 314 डिवाइडेड बाई 4 बचा यहाँ से। देन माइनस इसको भी हम कट कर देते हैं, 2 5 जा क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 10। तो देन हमारे पास क्या बचा 5 × 10 बचा इधर से आगे। तो इसको हम कट करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14, 157 बचा। तो 157 डिवाइडेड बाई 2, 5 10 जा क्या होता है 50 हो गया। अभी 157 को डिवाइड कर दो, 2 7 जा 14, 1 कैरी इसके पास जाएगा,
2 8 जा 16, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे तो 2 5 जा 10, दैट मीन्स 78.5 ए माइनस 50। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल है, 50 इसमें से निकाल दोगे तो 28.5 आपके पास बचेगा ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमें यहाँ पे फाइंड करना था, तो वो आपके पास आ गया 28.5 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा लार्ज जो हमारे पास है, दैट मीन्स मेजर यहाँ पे सेगमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट देखो क्या होगा आपका, ए वाले पार्ट को, सिर्फ इतने पार्ट को आपको छोड़ देना है, इसके अलावा जो भी होगा पूरा। तो देख सकते हो आप पूरा का पूरा एक सर्कल है, इस सर्कल में से सिर्फ हम ए वाले माइनर सेगमेंट को निकाल दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मेजर यहाँ पे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या लिखोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हमने यहाँ पे देखो फाइंड किया हुआ है, तो 28.5 रख दोगे इसको आप। नेक्स्ट पाई की वैल्यू 3.14 बोला गया, तो 314 इसको हम अपॉन में कर देते हैं 100, जिससे पॉइंट हट जाएगा। आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 10, तो 10 × 10 क्योंकि आर स्क्वायर है, तो ये 28.5 हो जाएगा। ए 0 से ए कट गया, ए 0 से ए कट गया, बचा क्या हमारे पास 314 माइनस 28.5। अब इन दोनों को हमें क्या कर देना है, ओनली सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे 235 पॉइंट क्या आएगा 5, तो ये आ गया हमारा आंसर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का आंसर आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे देखते हैं अब हम। सिंपल सा है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए समझिए। द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स दो सर्कल है जो कॉन्सेंट्रिक है, एक ही सेंटर है दोनों का, उसके आपको एरिया का डिफरेंस दिया गया है। सपोज मैं अगर बोलूँ यहाँ पे, लेट यहाँ पे एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल अगर मैं यहाँ पे A1 ले लेता हूँ एंड सेकंड सर्कल का एरिया मैं बोल दूँ यहाँ पे A2, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट मीन्स A1 माइनस A2 जो है वो आपको गिवन है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड जो आगे बोला है द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई इज 7 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का रेडियाई का डिफरेंस दैट मीन्स अगर मैं इसको R1 बोल रहा हूँ पहले वाले सर्कल को, तो माइनस R2 इज इक्वल टू आपको गिवन है 7। इन दोनों के एरिया का रेडियाई का भी डिफरेंस 7 गिवन है। आगे बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, दैट मीन्स आपको R फाइंड करना है, दोनों का R रेडियस मतलब R1 R2 आपको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे, तो यही वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे दोनों के एरिया का डिफरेंस बिटवीन, तो देखो A1 माइनस A2, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे A1 माइनस A2 होगा। अब देखो पहले वाले का एरिया कब सर्कल ही है तो पाई R1 स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके रेडियस वो R है, ठीक है, इसको हमने R1 लिया है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा A2, तो पाई R स्क्वायर होता है तो पाई R2 हो जाएगा, इसका रेडियस हमने R2 लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दोनों का डिफरेंस दिया गया है कितना है 770, तो इसके इक्वल हम ले सकते हैं यहाँ पे 770। ओके, एरिया ऑफ ग्रेटर माइनस एरिया ऑफ यहाँ पे स्मॉलर सर्कल, ठीक है, हमारे पास R2 कैसा है स्मॉलर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आगे। तो 770 यहाँ पे पाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा R1 स्क्वायर, यहाँ से बचेगा R2 स्क्वायर। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक में एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, तो यही करेंगे हम। ए R1 प्लस R2 लिख दिया, इधर हमने R1 माइनस R2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, इतना चीज़ें हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे 770 हो गया। नाउ 770 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू रख दो 22/7, देन यहाँ पे हमारे R1 प्लस R2 ही रहेगा। R1 माइनस R2 आपको देखो यहाँ पे गिवन है 7 दिया गया था, तो मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 है यहाँ पे कट गया,
तो 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में ला दो, 770 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसको हम यहाँ पे वो कर लेते हैं, तो इसको कट कर दो, 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा 77 एंड ए 0। अगेन 2 से कट होगा, 2 1 ज़ा 2 एंड ए 35 आ जाएगा। तो 35 इज इक्वल टू आपका आ गया R1 प्लस R2। ये आपको मिल गया ये वाले इक्वेशन हो, और हमारे पास एक इक्वेशन ए था। इन दोनों की इक्वेशन के हेल्प से अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड से आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो हम इन दोनों को लिख देते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या है 35, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमारे पास है R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे ऑलरेडी देखो ये कट जाएगा, R2 कट गया, तो यहाँ पे 2R1 आ गया, R1 प्लस R1 2R1 इज इक्वल टू 35 प्लस 7, दोनों को ऐड करोगे तो 42 आ जाएगा। देन R1 इज इक्वल टू 42 बाई 2 हो गया, इन दोनों को कट कर दो, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, दैट मीन्स 21 आ गया आपके पास यहाँ पे R1, 21 सेंटीमीटर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं यहाँ पे। तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, चलो 1 में ही रख देते हैं। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू आपका 35, तो R1 की वैल्यू 21 प्लस R2 इज इक्वल टू 35। नेक्स्ट अब R2 इज इक्वल टू, इस साइड लेके जाओ 21 को, तो 35 माइनस 21, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 में से 1 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो R2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा R1 आ गया एंड R2 आ गया, यही हमें फाइंड करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन सी के। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सेक्शन डी हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 45 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाता है। आगे बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द ड्रॉन कार्ड, दैट मीन्स जो कार्ड उठाया जाता है वो अगर किंग हो तो, और या फिर क्वीन हो तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एंड सेकंड इसी में क्वेश्चन है एंड एस ऑफ द रेड सूट का वो एस हो, इक्का हो, या फिर नॉट अ फेस कार्ड ना हो, तब हमें बताना है क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स लिख देते हैं। यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो 52 आउटकम्स यहाँ पे हो जाएंगे। जो पहला है इसके अंदर, पहले में बोला है कार्ड, इसको हम इवेंट ए बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं पहला वाला है। यहाँ पे पहले में क्या बोला गया, लेट इसको हम इवेंट ए बोल देते हैं। कार्ड बीइंग अ किंग और अ क्वीन, अ किंग और अ क्वीन। अगर आप उसमें से कार्ड को सेलेक्ट करते हो तो हो सकता है वो किंग भी आ सके या क्वीन भी आ सके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, दैट मीन्स अगर आपने सेलेक्ट किया तो क्या आ सकता है, आपके पास किंग कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 में से कोई भी किंग आ सकता है, क्वीन भी 4 होती है 52 में से, तो ये क्वीन में से भी कोई आ सकता है अगर आप रैंडमली उस 52 कार्ड में अपना हाथ डालते हैं। तो दैट मीन्स पॉसिबल आउटकम कितना है आपके, 8 आउटकम हो सकते हैं। तो 8 डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, टोटल आउटकम, दैट मीन्स 52, ये आपका हो गया। नाउ पी ऑफ ए, इसको कट कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलो 4 से कट होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/13, ठीक है। लास्ट जहाँ तक कटे वहाँ तक कट करने का, इससे आगे नहीं कट होगा। ये हमारा आ गया पी ऑफ ए। देन सेकंड आपको बोला गया एन एस ऑफ रेड सूट होना चाहिए, सेकंड आपसे बोला गया था। तो इवेंट इसको हम बी बोल देते हैं, इवेंट बी, कार्ड बीइंग एन एस ऑफ रेड सूट। अब आपको पता है यहाँ पे रेड सूट वाले कितने होते हैं, दैट मीन्स रेड कलर के जो पत्ते होते हैं, कार्ड होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो आपका डायमंड होता है, एक आपका ब्रिक वाला होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो दैट मीन्स ओके, तो इसके दैट मीन्स डायमंड एंड हार्ट वाला होता है। तो दोनों क्या हो गए,
तो दोनों में 30, यहाँ पे 13 होते हैं, 13 कितने हो गए 26। अब 26 में से क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ एस होने चाहिए। रेड सूट वाले तो दो ही रेड सूट वाले होते हैं, तो रेड सूट वाले में भी एस कितने होंगे, यहाँ पे एक आपका डायमंड में होगा, एक आपका हार्ट में होगा। तो P ऑफ B इज इक्वल टू टोटल कितने हो गए यहाँ पे एस 2 ही हो गए, तो 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 52। ये हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाई 52। अब यहाँ पे इसको कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 यहाँ पे 26 जा क्या हो जाएगा 52, तो 1/26 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो इसके अंदर बोला गया था, थर्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, उसको हम इवेंट सी बोल देते हैं। बोला गया जो कार्ड होना चाहिए, कार्ड बीइंग नॉट अ फेस कार्ड, नॉट अ फेस कार्ड। ठीक है, तो P ऑफ C इज इक्वल टू, देखो फेस कार्ड वाले नहीं होने चाहिए। तो फेस कार्ड कितने होते हैं यहाँ पे आपका, एक तो किंग होता है, क्वीन होता है, जोकर होता है एंड एक और होता है। ठीक है, जो कि गुलाम जिसको हम वहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल एक में 4 होते हैं, दैट मीन्स टोटल 4 टाइप के कार्ड हैं, तो 4 4 जा 16 यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो 4 होते हैं, 4 4 जा यहाँ पे 16। अगर हम इसकी बात करें तो टोटल 52 कार्ड थे, यहाँ पे देख सकते हो। एक तो आपका किंग हो गया, क्वीन हो गया, ठीक है सॉरी, किंग क्वीन एंड आपका यहाँ पे एक जो होता है इस तरह से जोकर वाला, दैट मीन्स टोटल 3 कार्ड होते हैं। ओके, अब 3 कार्ड में से देखो टोटल 4 टाइप के कार्ड हुए, 3 4 जेट कितने हो गए 12, तो दैट मीन्स 12 क्या होंगे यहाँ पे कार्ड वाले, दैट मीन्स जिनका फेस होगा। अब 52 में से जब 12 यहाँ पे फेस वाले हैं तो बिना फेस वाले कितने होंगे, 52 में से आप 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 40 कार्ड होंगे जिनके फेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका 52। अब इन दोनों को कट करो, तो देखो यहाँ पे हम 4 से कट कर सकेंगे, 4 10 जा 4 13 जा, तो 10 बाई आपका यहाँ पे आ जाएगा 13। ओके, P ऑफ C। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे सेक्शन C कंप्लीट। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।